नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का न्यू कोर्स स्टार्ट कर दिया था आज से लगभग 2 महीने पहले। ठीक है, और इसे हम हिंदी ऐच्छिक भी कहते हैं। और इसी न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग हम अपने पहले बुक को स्टार्ट कर चुके हैं जिसका नाम है अंतरा भाग 2। इसका हम काव्य खंड स्टार्ट कर चुके हैं। इस बुक के अंदर 2 भाग हैं, पहला है काव्य खंड, दूसरा है गद्य खंड। ठीक है, तो हम अभी फिलहाल काव्य खंड को स्टार्ट किए हैं। तो इसका जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है दिशा, जिसे लिखा है केदारनाथ सिंह जी ने। ठीक है, इन्होंने वैसे 2 कविताएं लिखी है, पहला लिखा है बनारस, दूसरा लिखा है दिशा। तो बनारस मैंने आपको करा दिया है, तो आज हम इनका दूसरा चैप्टर देखेंगे जिनका नाम है दिशा। ठीक है, कविता है, वैसे ये छोटा सा कविता है, बहुत ही लघु कविता है, आपको 2-3 मिनट में बता दूंगा। बहुत ही इजी कविता है, आसान भाषा में बताऊंगा, बिल्कुल इजी। और देखो, आप हमारे न्यू कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको एक ही काम करना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है, बस यही आपको काम करना है। ये आपको कहाँ मिलेगा बटन? तो आप वीडियो भी देख रहे हो ना मेरा, तो अपने अपने राइट साइड में देखो, ये बटन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करके बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ऑल पे प्रेस कर लेना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और देखो, आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना, इसको ज्वाइन कर लें। हमारा जो ग्रुप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उस पर आपको ना इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, आपको मिल जाता है आपके बोर्ड एग्जाम या फिर आपसे कोई भी आपका जो सामग्री है उससे रिलेटेड कोई भी सामान इसमें आपको मिल जाता है। मटेरियल मिल जाते हैं, पेपर शुरू होने से पहले आपको उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, सभी प्रकार के आपको वहाँ पे सुविधा जो है उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ग्रुप का नाम है A.K NCERT स्टडी पॉइंट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आप आपका कोई भी क्वेरी रहता है, आपका कोई भी सवाल रहता है, तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। कैसे पूछोगे? इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। यूजर नेम देखो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप सर्च करोगे तो हमारे प्रोफाइल सेक्शन पे आप आओगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, हमारे यूट्यूब चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखो, आप बुक आपका यही है अंतरा भाग 2। इसका हम काव्य खंड स्टार्ट कर चुके हैं। और इसमें मैंने आपको जो है ना, इस न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग काव्य खंड में मैंने आपको देवसेना का गीत करा दिया है, कॉर्नेलिया का गीत करा दिया, सरो समृद्धि करा दिया, यह दीप अकेला भी करा दिया, मैंने देखा एक बूंद करा दिया, बनारस करा दिया। तो आज हम देखेंगे दिशा। दिशा जो हमारा लघु कविता है, इसको आप लघु कविता कह सकते हो, छोटा कविता है, लघु कविता। ये मुश्किल से मैं कहूँ तो बहुत ही छोटा कविता है। मैं आपको आगे बताता हूँ, चलो। देखो, चैप्टर का सबसे पहले अर्थ समझते हैं। अगर आप चैप्टर का अर्थ समझ जाओगे ना, तो मेरी गारंटी है आपको चैप्टर यूं समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी क्लास का चैप्टर पढ़ो, भले ही वो पहले का हो, पहली क्लास का हो, दूसरे का हो, तीसरी का हो, चौथी का हो, किसी भी क्लास का हो, 9वीं का, 10वीं का, अगर आप चैप्टर का अर्थ समझ जाओगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, इस चैप्टर का नाम दिशा इसलिए रखा गया है क्योंकि एक बच्चा था जो स्कूल का एक स्टूडेंट विद्यार्थी था, छोटा सा बच्चा था। ठीक है, तकरीबन 6-7 साल का था। ठीक है, तो जो हमारे कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, वो जो है ना, एक बार स्कूल से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, स्कूल से गुजर रहे होते हैं, तब वो सिर्फ एक बच्चे से पूछते हैं कि हिमालय किधर है। ठीक है, एक बच्चे से पूछते हैं हिमालय किधर है। उनका मतलब मेन मकसद ये रहता है कि उनको हिमालय की जानकारी नहीं होती, हिमालय कहाँ पर है। तो वो एक बच्चे से पूछते हैं कि हिमालय किधर है। ठीक है, वो बच्चा क्या बताता है? पतंग उड़ाते हुए बताता है, उधर उधर उधर, ऐसे। क्योंकि वो जो है ना, पतंग उड़ाने में बिल्कुल बिजी रहता है। वो बताता है कि हिमालय उधर है। तो क्या बता रहा है? वो दिशा बता रहा है। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है? दिशा। समझ गए? इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है दिशा। तो ये जो है इस चैप्टर का अर्थ हो जाता है। समझ गए? इस चैप्टर का नाम दिशा क्यों रखा गया है? क्योंकि जो हमारे कवि हैं वो एक छोटे से बच्चे से पूछते हैं कि हिमालय किधर है, तो वो बच्चा पतंग उड़ाते हुए कहता है उधर उधर उधर, ऐसे। ठीक है, क्योंकि वो बिजी रहता है बहुत। समझ गए? अब हम बात करते हैं इसके सारांश, यानी इस कविता का परिचय समझते हैं कि ये कविता किस पे आधारित है। देखो,
यह कविता जो है ना बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कविता में जो हमारे कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, उन्होंने बच्चे के मनोविज्ञान का वर्णन किया है, यानी पी साइकोलॉजी का वर्णन किया है। बताया है कि मनुष्य का मतलब बच्चे का जो है मनोविज्ञान किस प्रकार का है। अब हम बात करते हैं, देखो इस कविता में कवि बताता है कि मैंने एक बच्चे से पूछा, यहाँ पूछा आएगा, ठीक है, पूछा आएगा, पूछा कि हिमालय किधर है। तो बच्चा जो है ना वो पतंग उड़ाने में बहुत ही मगन था, बहुत ही मतलब बिजी था पतंग उड़ाने में। बच्चे ने पतंग उड़ाते हुए कहा कि हिमालय उधर है। ठीक है, कहा कि हिमालय उधर है। और बाकी का जो हमारा कहानी है वो चलो बच्चों मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। देखो आपका जो काव्यांश है ना वो यही है, यही आपका काव्यांश है इस चैप्टर का। बहुत ही लघु कविता है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। लघु कविता है, बहुत ही इजी कविता है। देखो काव्यांश एक बार पढ़ता हूँ, देखो। हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। जो हमारे कवि हैं केदारनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया, वो हिमालय ढूंढ रहे थे, हिमालय ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने एक स्कूल के बच्चे से पूछा जो पतंग उड़ाने में बहुत ही मगन था, उससे पूछा कि बताओ कि हिमालय किधर है। तो बच्चा क्या था कि वो पतंग उड़ाने में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो वो बता नहीं पाया। तो उसने क्या किया, बच्चे ने पतंग उड़ाते हुए कहा कि उधर 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 है। पतंग जहाँ उड़ रहा है, जिस दिशा में उड़ रहा है उसी दिशा की ओर हाथ करते हुए बोला कि हिमालय उधर है। अब ऐसे इसने कहा कि हिमालय उधर है, तो यहीं पर जो हमारे कवि है उन्होंने स्वीकार भी किया कि मैंने जो है आज पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। ठीक है, ये कवि बताते हैं। तो वो बताते हैं कि बच्चे का जो मनोविज्ञान है वो किस प्रकार पे आधारित है। मतलब वो बच्चे का मनोविज्ञान ऐसा है जो पतंग उड़ाते हुए बता रहा है, ठीक है, बहुत ही पतंग उड़ाते हुए बता रहा है कि उधर 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 है। ठीक है, और ये जो हमारे कवि है वो स्वीकार करते हैं कि मैंने आज पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। ठीक है, यही होता है इसका। अब इसका कुछ विशेष समझ लो, तो विशेष के लिए मैंने आपके सामने पॉइंट नहीं लिखा है, तो विशेष में आप लिख सकते हो। यहाँ पे आप देखो, उधर उधर उसने, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार आ जाएगा। 3 बार वर्णों की आवृत्ति हो चुकी है, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो एक छंद मुक्त कविता है, ये एक सरल बोली का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली है इसमें, और इसमें जो है लयात्मकता है। ठीक है, और इसमें जो है ये हमारा एक तरह से इसमें आप ये इसमें आप अनुप्रास अलंकार लिख सकते हो। ठीक है, और इसमें आप लिख सकते हो कि भाषा जो है ना बहुत ही सरल और सहज है, खड़ी बोली है, छंद मुक्त कविता। ये 4-5 लाइन आप लिख सकते हो, ये इसका विशेष बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ये चैप्टर है दिशा, वो समाप्त हो जाता है। बहुत ही छोटा सा कविता है, लघु कविता है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय